हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी जो तलवार है उसकी पहचान के लिए देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सी जो तलवार हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि जितनी कर्व ब्लेड है उसकी, जितनी मुड़ी हुई ब्लेड है, जितनी मुड़ी हुई तलवार है, उससे हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ओरिजिनल है या फेक है। तो देखिए आपको मैं सबसे पहले बताऊँ, ये सारी जो तलवारें हैं अलग अलग तरह की। देखिए ये जो आपने तलवार देखी, और ये देखिए ये भी जो मेरे हाथ में है तलवार, ये है बिल्कुल प्योर, बिल्कुल सही शुद्ध जो सिरोही की तलवार जिसको कहते हैं, ये वाली तलवार है। और ये जो तलवार देख रहे हैं आप, ये इसको तेगा तलवार कहा जाता है। इसकी जो ऊपर की जो इसकी जो नोक है वो थोड़ा सा ब्लेड इसकी ज़्यादा मुड़ी हुई होती है और काफ़ी तीखी होती है तलवार, काफ़ी शार्प होता है इसकी ब्लेड। ये वाली देखिए मैं आपको इससे कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये वाली सिरोही की तलवार जो है वो इतनी ज़्यादा मुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन अब ये तेगा जो तलवार देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मुड़ी हुई होती है और इससे भी ज़्यादा मुड़ी हुई होती है और पतली भी होती है। और कई बार तेगा तलवार जो होती है वो नीचे से पतली और ऊपर की सिरे जो है सिरा की तरफ से वो थोड़ी सी चौड़ाई में भी होती है। लेकिन मेरे पास आप ये जो देख रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल तलवार की तरह ही है, पतली है नीचे से भी और ऊपर से भी, और इसका जो है ऊपर से मुड़ा हुआ है। और ये जो सिरे की तलवार है वो इतनी ज़्यादा इसकी ब्लेड जो है कर्व नहीं है, ज़्यादा मुड़ी हुई नहीं है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है। और आपने देखा होगा कि जो शिवाजी महाराज की जो तलवारें हैं और महाराणा प्रताप सिंह जी की जो तलवारें हैं वो आपने म्यूजियम में ज़रूर देखी होंगी। शिवाजी की जो तलवारें थी उनमें कई तलवारें ऐसे कर्व थी, मुड़ी हुई थी, कई तलवारें बिल्कुल सीधी होती थी। सीधी जो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी जो तलवार होती है उसको कहा जाता है खांडा। और ये जो तलवारें हैं इस तरह की जो होती हैं उनको तलवार कहा जाता है। हल्का सा भी अगर उसमें से अभी बैंड देखेंगे, हल्का सा भी अगर बैंड है, कर्व है, तो वो इसको तलवार की कैटेगरी में रखा जाता है। ये सारी तलवारें हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये देखिए ये बिल्कुल प्योर तलवार है। इस पर किसी भी तरह का कोई निकल की पॉलिश नहीं है, कोई भी पॉलिश वगैरह नहीं है, बिल्कुल शुद्ध तलवार है, बिल्कुल सही ओरिजिनल तलवार जिसको कहते हैं वो ये है। ये देखिए, और ये इसके जो हम जब इसको बजाते हैं तो इसका जो साउंड है बिल्कुल आप देखते हैं जैसे चांदी का जैसा साउंड होता है उस तरह का इसका साउंड होता है, इससे भी पहचाना जाता है। ये देखिए ये वाली जो है इस तरह की तेगा तलवार होती है, लेकिन इस पर थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ से इसके जो चौड़ाई है नोक की तरफ वो अगर ज़्यादा अगर होती है तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तेगा तलवार की जो वेराइटीज़ होती हैं, तेगा में बहुत सी तरह अलग अलग की तलवार होती हैं। देखिए ये वाली जो तलवार है इसकी जो मूठ देखिए आप, इससे कि हाथ को प्रोटेक्शन मिलता है। और ये देखिए ये सिरोही की तलवार है और इस पर भी होता है कि कई बार हाथ के लिए प्रोटेक्शन के लिए, ये जो है प्रोटेक्शन के लिए, ये जो आप देख रहे हैं हाथ के जो हमारी हथेली पर किसी तरह का कोई चोट नहीं लगे इसके लिए ये शिवाजी महाराज ने शुरू किया था इस तरह का अपने जो सिपाही थे सैनिकों के लिए। ये देखिए ये वाली तलवार देखेंगे आप, नीचे से चौड़ाई में है और ऊपर से पतली है। जो नीचे की तरफ से ये जो तलवार है आप देखिए चौड़ाई में है मूठ की तरफ से और ऊपर से पतली है ये वाली जो है। और इसके अलावा और भी कई तरह की तलवारें होती हैं। और ये देखिए मैं तेगा तलवार पे स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए ये वाली तलवार मेरे पास काफ़ी पुरानी, बहुत पुरानी तलवार है, लेकिन ये जो तलवार है बिल्कुल फेक तलवार होती है। ये बहुत पुरानी तलवार है, लेकिन पुराने समय में भी क्या होता है कि जो तलवार जो युद्ध के लिए जो तलवारें होती थी ओरिजिनल अलग होती थी, और जो पूजा में और सामान्य जो शादी विवाह जो समारोह में जो होती थी वो ऐसे ही जो ज़्यादा कोई उस पर हेवी तलवारें नहीं होती थी। ये देखिए ये जो सारी तलवारें हैं बिल्कुल ओरिजिनल तलवार है। ये देखिए मेरा हाथ सिरोही की तलवार, ये देखिए इस तरह की ये जो तलवार है इसके इसी से आप अगर ऊपर ये तेगा तलवार है, और तेगा तलवार तेगा भी कहते हैं और टेगा भी कहते हैं। जो तेगा तलवारें हैं वो ज़्यादातर जो सिख धर्म के जो अनुयायी हैं उनके पास जो तलवारें होती है, जो सिख गुरु जितने भी हुए हैं और उनकी जो तलवारें हैं उनको तेगा तलवार कहते हैं।
और ये पंजाब में ज़्यादा प्रचलित है। ये सिरोही की जो तलवारें होती है ज़्यादा कर्व नहीं होती, ज़्यादा बेंड नहीं होता इसमें। और अब बात करते हैं मारक क्षमता की, तो ये जो है महाराणा प्रताप के समय की, जो महाराणा प्रताप के पास इस तरह की तलवार हुआ करती थी। और ये देखिए आप, ये सिरोही की तलवार है और नीचे वाली जो है आप उसमें बैंड देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बैंड है। लेकिन सभी की तलवारों की अपनी अपनी खासियत है, किसी भी तलवार को कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ आपको इसका ये दिखा रहा हूँ कि देखिए कितना कर्व हो सकता है और बिल्कुल जैसे स्ट्रेट भी हो सकता है तलवार, बिल्कुल सीधी तलवार भी हो सकती है, बिल्कुल जिसमें कर्व नहीं हो, बिल्कुल भी बेंड नहीं हो, इस तरह की तलवारें भी होती हैं। तो उनका भी उपयोग जैसे शिवाजी महाराज के ही आप देख सकते हैं म्यूजियम में, अगर आपका कहीं जाने का कभी आप जाते हैं तो वहाँ देख सकते हैं शिवाजी महाराज की बिल्कुल स्ट्रेट तलवार भी थी, सीधी तलवार भी थी और इस तरह से कर्व ब्लेड वाली तलवार भी थी उनके पास। तो इसी तरह से महाराणा प्रताप सिंह जी के पास में भी ये इस तरह की तलवारें हुआ करती थी। और ये कई तरह की तलवार होती है। तेगा तलवार जो होती है नीचे से पतली और ऊपर की तरफ से इसकी जो किनारा है, जो इसका नोक है, वहां से चौड़ाई में होती थी। इस तरह की जो तेगा तलवारें होती थी। और तलवारों के और भी बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके। तेगा तलवार पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा खांडा किसको कहते हैं, खांडा की जो तलवार होती है, खांडा तलवार, उस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ कि तेगा तलवार और खांडा जो तलवार है उसमें क्या विशेषताएं होती हैं। और देखिए, और खांडा जो तलवार है मराठा जो योद्धा थे उनमें, और इसके अलावा जो सिख योद्धा जो थे उनमें जो खांडे का भी काफ़ी प्रचलन रहा है। इसके अलावा राजस्थान के जो लोक देवता हैं वीर, जो श्री कल्ला जी राठौड़ जो हैं, जो कि महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे महाराणा उदय सिंह जी, उनके शासनकाल में उनके रक्षक थे वहाँ के किले के, उनके पास भी खांडे का प्रयोग करते थे वो। इसी तरह से देखिए ये सिरोही की तलवार है और इसके जो मूठ है इसकी भी काफ़ी पकड़ अच्छी होती है। और काफ़ी सारे अलग अलग तरह की तलवारें हैं। मैं सभी के बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगा जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे। ये देखिए, ये शेर का जो मुख है, हिरण का शिकार करते हुए, इस तरह के इसके जो मूठ है। और ये तलवार देखें आप, ये ऊपर से पतले और नीचे की तरफ जो मूठ जहाँ से पकड़ते हैं वहां से चौड़ाई में है तलवार के। ये भी इसकी एक खासियत है। और सभी तलवारों को किसी को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता कि ये ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छी है। सभी तरह की तलवारें अच्छी है, सभी की अपनी। कई बार जो हम देखते हैं कि कभी सीधी तलवार होती है, कभी थोड़ी सी कर्व होती है, कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर्व होती है। तो किस तरह की तलवार हमें खरीदनी चाहिए ये सोचते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है उनको कि कई बार कि क्या कौन सी तलवार खरीदें, कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया है इसका कंपैरिजन थोड़ा सा करके कि सभी तरह की जो तलवारें हैं इस तरह की, चाहे कर्व हो, चाहे मतलब ज़्यादा जिसमें झुकी हुई हो, ज़्यादा बैंड हो, चाहे कम बैंड वाली हो, या बिल्कुल सीधी तलवार हो, सभी तलवारें अच्छी होती हैं, ओरिजिनल होनी चाहिए। और सभी तलवारें अच्छी होती हैं, किसी भी तरह से किसी भी तलवार को अच्छा या कम अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया था कि तलवार की जो खूबसूरती होती है सबसे बड़ी जो होती है इसकी मूठ और इसकी म्यान से। और मूठ का भी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, आप ज़रूर आप चेक कीजिए, आप चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जरूर लाइक करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब